नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कांग्रेस में खींचतान नियुक्तियों पर मचा बवाल। जी हां, ये सवाल इसलिए, ये स्थिति इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सब कुछ अभी भी ठीक नहीं चल रहा है और प्रदेश प्रभारी ने जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने जो संगठन की मंत्रियों की नियुक्तियां इनको रद्द कर दिया है और इससे अब कांग्रेस के भीतर खींचतान साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस इसे आंतरिक मामला बता रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने संगठन प्रभारी और महामंत्री संजय कामले द्वारा की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। हरीश चौधरी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर बिना एआईसीसी की परमिशन के नई नियुक्ति नहीं करने की हिदायत भी दी। पत्र में यह भी कहा गया कि आगे से संगठन से जुड़ी हर नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया से होकर गुजरेगी, यानी पहले प्रस्ताव पीसीसी स्तर से तैयार होगा, फिर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद ही घोषणा की जाएगी। इस पूरे मामले में बवाल मचने पर हरीश चौधरी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये संगठन का आंतरिक मामला है और जल्द नई नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। नियुक्तियां का रद्द करने का कारण कांग्रेस के अंदर आंतरिक प्रक्रिया, जो भी संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है उसको साझा करने की तो व्यवस्था नहीं है। कोई ना कोई कारण होंगे, पर कारण जाहिर करना आंतरिक तौर पर संगठन के ये व्यवस्था नहीं। आप वो त्रुटि कुछ न कुछ रही और त्रुटि में सुधार हो जाएगा जब आप लोगों के पास आ जाएगी। हाल ही में इंदौर, जबलपुर समेत कई बड़े शहरों में जिला संगठन मंत्री की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों को लेकर ही हरीश चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक पत्र भी लिखा। पत्र में लिखा है कि आपसे कोई भी नियुक्ति मेरी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। बिना मेरे परमिशन के की गई सारी नियुक्तियां अवैध हैं और तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती है। बीजेपी ने कांग्रेस में चल रही खींचतान पर तंज कसा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पचमढ़ी में हुई ट्रेनिंग का ही ये नतीजा है। जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ काम नहीं करने दे रहे। मार्च 2026 तक कांग्रेस में गृह युद्ध मचेगा। गृह युद्ध की शुरुआत है। अभी जीतू पटवारी जी जिसको चाह रहे थे जिलाध्यक्ष बना रहे थे, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश में घूमने का इच्छा रखता था, कांग्रेस जहाँ जहाँ संगठन मंत्री बना दिए, इसलिए फट से कांग्रेस के जो सामने उठाकर सब कांग्रेस की और भी सामने आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ जीतू पटवारी जी सतर्क रहो, सावधान रहो। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये तुमको जीने नहीं करने नहीं, इनके वोट लगाने बनाए और इनकी होगी कि 2026 में तुम्हें ठिकाने लगाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भारी खींच बजे बनी है संगठन की नई नियुक्तियां। पार्टी के डैमेज कर जुट गए। वहीं बीजेपी कांग्रेस संगठन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और के जरिए होंगे कि जिससे उसके हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा में तो इसके लिए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है और आगे चलकर इस पर और भी चर्चाएं होंगी। बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं मंजरी जैन। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है रितेश त्रिपाठी। रितेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रितेश जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो हम देख रहे हैं। आप ही बताइएगा कि क्या कुछ कांग्रेस के भीतर अंदर चल रहा है अंदर खाने पे। और जैसा कि प्रतिक्रिया में आपने सुना होगा रामेश्वर शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि गृह युद्ध कांग्रेस में चलने वाला है और दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी को अब जीने नहीं देंगे। अब तमाम तरीके से आपस में ही ये गृह युद्ध देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है? इन तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट के बाद जो स्थिति बन रही है, बताइएगा। ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे मौका दिया भाग लेने के लिए। एक बहुत बड़ी बात में आपने जीने नहीं देंगे से याद है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज भी कुछ दिनों पहले यही कह रहा था और मध्य प्रदेश की बेटी और मध्य प्रदेश का किसान, ये तीनों मध्य प्रदेश की धरती पर यही कह रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मैं तो इनको कहता हूँ इनको रील मंत्री बना देना चाहिए। ये एंटरटेन ज्यादा करते, काम कम करते हैं। बात अपन संगठन को लेके, तो जिस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने जब महीने की यात्रा निकाली थी, उनके वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 दिन के अंदर डंडा चला दिया और घर बैठा दिया, बोला दोबारा कहीं मत जाना। तो जो पैदल यात्रा शिवराज जो आपने भागा दौड़ी रस्ता कत्ती देखी,
और इसके पहले भी आपने देखा जूतम पे जूता किस तरह से इंदौर में हुआ है 2 पूर्व मंत्रियों के बीच। आपने देखा किस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में नियुक्तियों को लेकर माथा पटका हुआ है और इस तरह पूरे प्रदेश में। तो हमको इनके अंदर नहीं जाना, पर हमको ये बताना है कि अगर कोई एक दो नियुक्तियों को लेकर संगठन में बात आई है कि इसको बदला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे काम संगठन में होते रहते हैं, छोटे मोटे बयान आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो आई नहीं है। कांग्रेस एक रूप में धरातल पर उतरकर बहुत मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम कर रही है और ये पूरी जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। ना किसान खुशी है, ना युवा खुश है, ना महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। तो पूरी तरह से अगर मध्य प्रदेश में कोई विकास हुआ है, अगर मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है तो मात्र अपराध बढ़ा है, मात्र मध्य प्रदेश का कर्जा बढ़ा है, किसानों पर अत्याचार बढ़ा है। ठीक है मंजरी जी, पर अपराध बढ़े। ठीक है रितेश जी, आपने अपनी तमाम बातों का जिक्र किया, बड़े सिलसिलेवार तरीके से आपने बातों को रखा और आपने से जो मैंने सवाल किया था आपने बात तो कही आखिर में, लेकिन आपने अधिकतर जो पूरा अपना सेंटेंस आपका रहा वो भारतीय जनता पार्टी की जूतम पैजार की स्थिति है, तमाम स्थितियों को आपने गिना दिया। खैर ठीक है, आपका ये तर्क है, आप इसको पूरा विश्लेषण आप कर रहे हैं, पार्टी में मंथन चल रहा होगा। मंजरी जी, कैसे आप इन पूरी प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं और जो बात रितेश जी कहना चाह रहे हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में संगठन नहीं, अंदरूनी कलह चल रही है इस समय। और जिस पार्टी के अंदर संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों को रद्द करना पड़ जाए तो वहां संगठन क्या चलेगा? अव्यवस्था चल रही है और हम लगातार देखते हैं कि आपस में किस तरह से खींचतान है कांग्रेस के अंदर, किस तरह जूतम पैजार है, किस तरह पीसीसी के दफ्तर के कांच फूट जाते हैं, किस तरह से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो जिस संगठन में इतनी अव्यवस्था है, जिस संगठन में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की ना आपस में पट रही हो, तो वहां कहाँ स्थिरता रह सकती है? ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए एक भी नियुक्ति ऐसी हुई हो कि जहां पर लड़ाई की नौबत आई हो। जिला अध्यक्ष जितने बनाए गए सब अपना काम कर रहे हैं, प्रदेश की पूरी कार्य समिति घोषित हो गई, कहीं आपको कोई बयान भी आया हो तो बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अनुशासन पे चलता है और संगठनात्मक रूप से हम बहुत संगठित होकर काम करते हैं, क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ठीक है मंजरी जी, अब जैसा कि रितेश जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, आदिवासियों का एंगल से लेकर तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इस मसले पर मुझे लगता है सीधा से कोई ताल्लुक तो नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी मंजरी जी, अब जिस तरीके से स्थिति जो बन रही है, जो कांग्रेस की स्थिति है, रामेश्वर शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दे दी है, ये वाला कहां से वो एंगल निकाल के लाया और कैसे उन्होंने इस लिंक जोड़ा है? अगर ये स्थिति है बीजेपी के इस बारे में क्या कुछ मॉडल इसका देखती है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मिलकर जीतू पटवारी जी को आगे जीने नहीं देंगे? ये कहां से रामेश्वर सिंह जी को ये पूरा आइडिया आया, इसको थोड़ा बताइएगा। नहीं देखिए ना, ये सामने ऐसे दिखता है, कमलनाथ जी अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, अच्छा जीतू पटवारी जी को ये सपना हो गया कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इन तीनों के बीच में जिस तरह से वो खींचतान चल रही है अपने बेटों को स्थापित करने के लिए और स्वयं को स्थापित होने के लिए, तो जीतू पटवारी जी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए देखिए जयवर्धन सिंह जी जो एक प्रदेश के नेता थे उनको जिला अध्यक्ष बना दिए। तो ये सामने दिखता है कि किस तरह से चालबाजियां एक दूसरे के खिलाफ खेली जा रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने और उनको घर बैठाने के लिए एक दूसरे को किस तरह से जो है खींचतान मचा के रखी हुई है, किस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये सामने दिखता है और वही रामेश्वर शर्मा जी के बयान में है, वही उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो ये हम नहीं, ये जनता भी देख रही है कि जो संगठन आपस में एक होकर नहीं रह सकते वो क्या जनता की बात सुनेंगे, क्या जनता के बीच में जाएंगे? इनके पास काम क्या है? एक दूसरे की टांग खींचो और फिर एक पत्रकार वार्ता बुलाओ या सोशल मीडिया पर कुछ लिख दो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है, आपके तर्क हैं, हालांकि रितेश जी ने अलग तर्कों का जिक्र किया, उनसे भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन आशीष दुबे जी बड़ी देर से आप पूरी बातों को सुन रहे हैं, धैर्यपूर्वक सुना आपने, कैसे आप इन कांग्रेस की स्थितियों को देख रहे हैं? क्योंकि अब कांग्रेस तमाम तरीके से बात रखती आई है, कह रही है कि ठीक है बेहतर संगठन में आगे काम किया जाएगा, उसको लेकर ये प्रक्रिया है। और जिस तरीके से जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है, रामेश्वर जी का बयान आपने सुना, वो जो कह रहे हैं, और जो हरीश चौधरी जी की जो नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया, संगठन के स्तर पर कांग्रेस के लिए बेहतरी का प्रयास आप इसे देखेंगे या फिर ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के भीतर वाकई ऐसी स्थितियां हैं जो आके नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर ये स्थितियां तो काफी हद तक हैं।
जिसकी वजह से पिछले 2 साल से लगभग आप देखिए 1 साल तक तो संगठन का पूरा ढांचा ही नहीं बन पाया था। उसके बाद जब बना है तो उसके बाद से विवाद है। तो ये चीज है कि चूंकि अब हाईकमान ने एक नया नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के तौर पे, तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से उभरनी थी। लेकिन जीतू पटवारी ने शुरू में जब आने के साथ ही संगठन बनाने में जो देर करी, वो जो एक लंबा 1 साल का समय उन्होंने लिया, वो सबसे मुझे लगता है कि वो एक खराब किस्म का उनका निर्णय था या हाईकमान का दबाव था, जो भी था। वो जो 1 साल खाली गया कांग्रेस का, उसकी वजह से वो सारी चीजें जो है वो हावी हो गई उनके ऊपर। अब चूंकि वो एक नए तरीके से संगठन को चलाना चाह रहे हैं, तो इसमें भी अब कई से सारी विसंगतियां चूंकि वो लेट लतीफी की वजह से उभर रही हैं। और जहां तक ये अभी ताजा विवाद का मामला है, तो ये जिला प्रभारियों की जो नियुक्तियां हैं, जिस तरह की जो नियुक्तियां हैं, ये इसलिए भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि जिला अध्यक्ष ऑलरेडी काम कर रहा है। तो जिले में सर्वोच्चता को लेकर, निर्णय को लेकर के दुविधा की स्थिति हमेशा ही बनेगी, ये तो स्वाभाविक है। और ये कमलनाथ के समय भी हुआ था, उस समय भी जिला प्रभारी, जिलों के प्रभार दिए गए थे कई नेताओं को, तब भी ये स्थितियां बनी थी। और लेकिन तब चूंकि कमलनाथ इस तरह से काम करते थे कि वो अपने तरह से पूरी कांग्रेस चला लेते थे और वो खुद ही एक किस्म से हाईकमान जैसे थे, तो बहुत सारी चीजें उस समय भी चली, लेकिन उसका नतीजा भी हम सभी ने चुनाव में देखा है। तो इसलिए अब इसमें जीतू पटवारी को, जहां तक मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को एक नई शैली अपना के काम करना होगा, जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरोसे में लेके काम करना होगा। ये जैसा चूंकि हाईकमान का उन पर काफी लेकिन ठीक है आशीष, क्योंकि देखिए हम लगातार जो स्थितियां राजनीति में देखते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है, कांग्रेस अपने तरीके से मैदान में रहती है, कई मुद्दों को उठाती भी है, संगठन भी काम करता है। लेकिन क्या हम जो स्थितियां जो कांग्रेस जूझती है अपने संगठन में अपनी तमाम तरह कार्यशैली के चलते, तो क्या ये इसका क्या बड़ा कारण आप देखते हैं? क्योंकि यही अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में हम देखें तो एक अगर कुछ तय हो जाता है तो बहुत कम संभावना है कि इस तरह की कोई नेता उनको रद्द कर दे या फिर इस तरह की स्थितियां बने कि आपस में विरोध शुरू हो जाए, ऐसा संदेश निकलकर सामने आए कि किसी नेता को चीजें समझ नहीं आई, उनके हिसाब से नहीं हुई। तो ये तो मुझे लगता है इनसे कांग्रेस को बड़ा वक्त निकल जाता है, जो उसको संगठन के स्तर पर काम करने में समय लगाना चाहिए, इन चीजों में आगे संघर्ष करना चाहिए, वो अंदर ही संघर्ष चलता रहता है। क्या बड़ा कारण आप इसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल वही तो मैंने कहा कि जो पिछला शुरुआती 1 साल जो जाया हुआ है, उसकी वजह से सारी विसंगतियां उभरी और तेजी से उभरी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस को अब तमाम सबक ले लेना चाहिए। देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, बाद में बात समझ में सामने आई कि लंबे समय से वह कांग्रेस का संगठन ही नहीं था, जिलाध्यक्ष ही नहीं थे। तो संगठन के मोर्चे पर कांग्रेस को पता नहीं कितने ऐसे सबक मिल चुके हैं, उसके बाद भी जो चीजें हैं स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही हैं। तो जरूरत इसी बात की है कि इस तरह का जो ये यादवी संघर्ष जिसको कहते हैं एक मुहावरे की भाषा में, जो कांग्रेस के अंदर चलता है, उसको कांग्रेस को जितनी जल्दी खत्म करना होगा। और इसमें बहुत सारी एक मुझे लगता है भूमिका हाईकमान की भी है कि वो एक अनिर्णय की स्थिति बनाए रखता है। अब अगर जिला प्रदेश की बॉडी अगर कोई निर्णय ले रही है और हाईकमान उसको उस तरह, हाईकमान यानी प्रभारी जो प्रदेश प्रभारी है वो उनको अगर निरस्त कर रहे हैं, और ये चीजें कई बार ऐसा होनी चाहिए कि जो संगठन के अंदर ही रहनी चाहिए, जब वे बाहर आते हैं तो उसके नैरेटिव कई सारे हो जाते हैं। अब इसमें जो मैसेज आया उसमें यह है कि अध्यक्ष को ये बात ठीक आपने कही कि कई चीजें ऐसी हैं जो संगठन के भीतर अगर रहती हैं तो वो छवि आपकी बनी रहती है। हालांकि अब जब बीजेपी में ये सब होता है तो कांग्रेस से कहती है कि तानाशाही है, कोई बोल नहीं सकता है। रितेश जी आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि जो उलझने देखने को मिल रही हैं इससे आपको स्वीकार करने की जरूरत है, या फिर इस तरह से चीजें ना हो इस पर पहले विचार लगातार होना भी चाहिए, होता भी है तो वो असर नहीं करता, ये सब क्यों बनती उलझने होती हैं और इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है? आप इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे रितेश जी? देखिए स्वीकार करने की आपने बात की, बिल्कुल मैं स्वीकार करूं कि हर पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत उठापटक चलती रहती है और संगठन में कोई भी व्यक्ति एक रिदम में नहीं चलता। हर संगठन में हर आवाज का अपना एक महत्व है, किसी भी आवाज को आप दबा नहीं सकते। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सब्जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच पा रही है। अब आपने जो बात कही उसको आपने जीतू बनाम हरीश चौधरी का आप चला रहे हैं, जीतू पटवारी बनाम, तो मैं आपको कुछ बनाम और बता देता हूँ। चंबल में सिंधिया बनाम नरेंद्र सिंह तोमर चल रहा है। किसी भी मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर की जीत इनके सिंधिया के आदमी नहीं आते, सिंधिया की मीटिंग में सांसद जी के सॉरी
अब विधानसभा अध्यक्ष के आदमी नहीं आते। सागर में गोविंद सिंह बनाम भूपेंद्र सिंह भी चल रहा है, जूता पे जूता की स्थिति आ गई थी, एक दूसरे को गाली गलौज करने सड़क पर उतर आए थे। भोपाल में शिवराज बनाम महाराज बनाम मोहन यादव चल रहा है, एक दूसरे पर छीटा कहीं चलती रहती है। इंदौर पहले ताई बनाम भाई चल रहा है। अब आते हैं बेटों की बात। नहीं रितेश जी, ठीक है आपने कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नियुक्तियां रद्द हो जाना, इस तरह का छवि जो अंदर की स्थिति बाहर आ जाना, ये पार्टी में आपकी जो नुकसान देता है। अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने पूरे घर को विधायक और सांसद बना दिया। जीतन राम मांझी ने अपनी समधीन को, अपने दामाद को, सबको विधायक बना दिया। तो जो खुद ऊपर से लेकर नीचे तक कलंक में नहाए हो, दूसरे को नसीहत दे रहे, तो यही एक कहावत बनी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखे देख पाए दोस्त देख के, चला हसन पसंद आपन याद ना आवे जिसका आज ना। तो जो ऊपर से लेकर नीचे तक अवगुणों की खान है वो ठीक है। मंजरी जी, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अब ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके खुद के संगठन ने ये मान लिया कि ये जो नियुक्तियां हैं वो विवादास्पद हैं, विवादित है, संदेहास्पद है। तो इसको जो है हाईकमान ने ही रद्द कर दिया और कह दिया कि जब तक हाईकमान की मंजूरी ना हो तब तक कोई नियुक्ति ना हो। तो हम तो पहले कहते थे कि दरबार चलता है, जब तक दरबार की चौखट पे नहीं जाओगे तब तक आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी, कोई पद नहीं मिलेगा। यहाँ तो मेरा बेटा, मेरी बेटी और इसके अलावा मेरा व्यक्ति कौन मेरा वफादार है, तो उसको देखकर पद दिए जाते हैं। लेकिन अभी इस समय जो कांग्रेस का जो पूरा माहौल चल रहा है, निश्चित तौर पर जो रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि एक युद्ध, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा इनके अंदर। तो जितनी कांग्रेस बची है टूटी फूटी, देखिए अगर हम कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखते हैं तो शुरू से इसमें टूट होती रही है, क्योंकि ये इनके पास विचारधारा नहीं है ना। इनकी विचारधारा है सिर्फ गद्दी पाना, सत्ता पाना। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रथम, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम जनसेवा के लिए काम करते हैं, हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे कर्तव्य निष्ठता और परायणता तक और अपने परिश्रम और परायणता के साथ काम करता है। वहीं कांग्रेस में देख लीजिए, कांग्रेस में सिर्फ गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, पद के लिए लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से ही करते रहते। क्या करेंगे ये? चलिए ठीक है, संगठन जो है वो शुरू से ठीक है रितेश जी, इस पर क्विक रिएक्शन भी दीजिएगा। और साथ ही रितेश जी, जिस तरीके से आप तमाम बातें कर लीजिए, लेकिन इतना लंबे समय विपक्ष रहते हुए, कांग्रेस को हो गया विपक्ष में रहते हुए, अब ये संगठन में तो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे हैं। अब आप इस वजह बताई जाए कि ये वजह है, इस तरह की स्थिति है, आप उससे खुला तौर पर स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब तमाम तरीके से आपसे पूछा गया तो आपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम स्थितियों को बता दिया। तो ऐसे तो मुझे लगता है अगर संगठन में चल रहा होगा उच्च स्तर पर, तो ऐसे तो संगठन बेहतरीन स्थिति पर नहीं जा पाएगा। रितेश जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, लेकिन मैंने बताया कि जिस बात को भारतीय जनता पार्टी बतंगड़ बना रही है, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन एक दिशा में एकात्म रास्ते पे चल रहा है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली पर, गांव गांव पर पहुंचकर संगठन विस्तार का काम कर रहा है। और अगर छोटी मोटी बात पे अगर किसी सुपर पावर ने आप तक कर दिया, मान लीजिए कोई बिलो हमारे अंडर में कोई काम कर रहा है और हम इसमें कोई त्रुटियां पाल को सुधार करने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सर फुटा हुआ और पता नहीं क्या क्या नाम देने, इसको हाइप करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो बात मैंने आपको हाइप करना है तो आप करिए ना। कि मध्य प्रदेश में शिवराज बनाम महाराज बनाम मोहन यादव की जंग किस तरह पे, किस स्तर पे आ गई है। तो सत्ता के लोग अपने मूल कर्तव्य विहीन हो चुके हैं। और आज रामेश्वर शर्मा का पहला दायित्व है कि विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र का विकास करें, खुदी हुई सड़कों पर बड़े बड़े देखिए आप तमाम तरीके से उनके कामयाब दिला रहे हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ मसला अभी जो निकलकर सामने आया है, ये तो चीजों से थोड़ा देखिए ना, नजरअंदाज करना होगा। विषयांतर करते हैं, कुतर्क पेश करते हैं, क्योंकि रितेश ये तो फिर नजरअंदाज करना हुआ चीजों को। इससे आपके संगठन को लेकर वो मंथन में चीजें नहीं जा पाई। खैर ठीक है, आप उसे कह लीजिए टीवी डिबेट है जो भी है। कि आशीष दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से जो शर्मा जी का बयान सामने आया, रामेश्वर शर्मा जी का बयान था, ये लगातार चर्चाएं भी होती हैं, क्योंकि गुटबाजी की कई बार चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ नेताओं का जिक्र होता है तो जैसा कि आपने कहा कि वो कई बार अंदर रह जाता है, और अगर बाहर भी दिखाई दे रहा है तो ऐसे फैसले नहीं होते कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ फैसले ले ली जाए। लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति बन रही है, या फिर जो रामेश्वर शर्मा जी कहना चाह रहे थे, कह रहे थे कि जो स्थिति बनी है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच की जो स्थिति है, इसे लेकर आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में स्थिति है, या फिर विपक्ष द्वारा, बीजेपी द्वारा ये जो कहा जाता है आरोप प्रत्यारोप से मान ली जाए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस बार बार ऐसा मौका देती है
कि जिस वजह से जो बीजेपी है उन पर इस तरह के आरोपों को लेकर उसको हमला करने का मौका मिल जाता है। तो सबसे पहले कांग्रेस को देखना होगा कि संगठन में अब तक जैसा संगठन चला आ रहा था इसी तरह की थोड़ी सी अनुशासनहीनता, थोड़ी सी वाचालता और थोड़ा सा इस तरह की उठापटक के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में आती रही और सत्ता से जाती रही। लेकिन अब चूंकि एक लंबा अरसा हो गया, 25 साल हो जाएंगे जब अगला चुनाव होगा, तब कांग्रेस को अब अपने थोड़े से मिजाज में, हर कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने मिजाज में, अपनी शैली में परिवर्तन करना होगा, जीतू पटवारी समेत। क्योंकि देखिए अब काफी पानी बह चुका है और कांग्रेस में लेकिन आशीष जी देखा आप चर्चा हम भी कर भी है तो रितेश जी यही मानने को तैयार नहीं है, वो यही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं एक चीज तो वो 10 चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। देखिए वो नहीं देखिए वो जिस जगह पर हैं वहां उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन काफी हद तक उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया है। लेकिन अंदरूनी तौर पर तो बहुत सारे लोग इस चीज स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये सुधार मुझे लगता है जितनी जल्दी आ जाए ठीक है, क्योंकि काफी समय गुजर चुका है। और जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा इस बात को लेकर खुश होती है कि कांग्रेस में ऐसी स्थितियां बन रही हैं और इसका वो नैरेटिव दूसरी तरह से चलाती है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को होता है। भाजपा इन स्थितियों से बिल्कुल अलग है, ऐसी बात भी नहीं है। भाजपा में खुद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में काफी भाजपा को मशक्कत करनी पड़ी थी और बहुत सारी समस्याएं भाजपा को भी आई थी। और एक सत्ताधारी लंबे समय से जो पार्टी सत्ता में रहती है उसमें जो गड़बड़ियां या जो थोड़ी बहुत विसंगतियां आने चाहिए वो भाजपा में भी हैं। लेकिन भाजपा के ऊपर अनुशासन का एक जो डंडा है, जो उनके बड़े नेताओं की जो सुप्रीमेसी है, उसकी वजह से बहुत सी चीजें दब जाती है। कांग्रेस में चूंकि क्षेत्रीय हिसाब से नेता है, हर क्षेत्र का अपना नेता है, हर क्षेत्र का अपना जो सूबेदार है, तो उस वजह से अनुशासनहीनता बढ़ती है। तो अब ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि उसकी जो शैली चलती रही और जिसकी वजह से उसका 35, 36, 37% वोट स्थिर रहा मध्य प्रदेश में, उसको आगे स्थिर रखने के लिए, क्योंकि राजनीति का मिजाज भी बदल रहा है, मतदाताओं का मिजाज भी, देखने सुनने का अंदाज बदल रहा है, तो कांग्रेस को इसमें अपना थोड़ा सुधार तो करना ही होगा। और खुद जीतू पटवारी को भी अधिकतम सहमति से करना होगा। हाईकमान उनके प्रति उदार है, इसलिए वो अपनी शैली में काम करेंगे। ये कांग्रेस की जो संरचना है क्षेत्रवाद की, उसमें वो स्वीकार नहीं होगी। तो अधिकतम तालमेल कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए भी जरूरी है और कार्यकर्ता के लिए। ठीक है मंजीत जी, क्योंकि समय लगभग पूरा हो रहा है, क्या कुछ आपका रिएक्शन आखिरी? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी स्थितियां रहती हैं, कई जगह कहा जाता है, जैसे कि पहले चर्चा हुई कि आपकी चीजें बाहर नहीं आ पाती, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आगे चुनौती आपके लिए फिर ऐसे में स्थिति बनेगी। नहीं देखिए, ये कांग्रेस में जो टूट फूट है वो आज की नहीं है, ये परंपरा है। क्योंकि अब दिग्विजय सिंह बनाम कमलनाथ, हरीश चौधरी बनाम जीतू पटवारी, लोकल नेता बनाम हाईकमान, तो ये टूटी बिखरी पार्टी है, ये क्या कर पाएंगे? हम संगठित होकर काम करते हैं। वही मैं एक बात बता रही हूँ कि विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है, सोच का बहुत बड़ा फर्क है, और इसीलिए आज कांग्रेस जो है पूरी तरह टूटी फूटी और बिखरी हो गई है। आज छोटी पार्टी हो गई है, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह काम कर रही है। रितेश जी, आखिरी रिएक्शन आपका कि कांग्रेस लगातार जो संघर्ष करती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, बहुत लंबा अरसा हो गया है कि कब तक, जो कार्यकर्ता पूछते होंगे कि कब तक और इतना समय देखने को मिलेगा जब विपक्ष में इसी तरह से आपसी, इस तरह के माहौल में आपसी खींचतान हो या फिर आपसी जो स्थितियां बनती हैं, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते, लेकिन क्या कितना लंबा समय और देखने को मिलेगा? कार्यकर्ता लगातार इससे मुझे लगता है उम्मीद करते होंगे। कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, इस बात को आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। और जब कोई संगठन या परिवार खड़ा होता है तो थोड़ा लड़खड़ाहट आती है, खुद गिरता है, उठता है, बार बार फिर स्पीड पकड़ता है। नंबर 1 पर नंबर 2 सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में मंजरी जी और उनकी पार्टी को लोगों ने कांग्रेस के गुण अवगुणों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को राहत दिलाने के लिए चुना गया था। जिस प्रकार मध्य प्रदेश अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, वो काम देखना रामेश्वर शर्मा उनकी सरकार का, ना कि कांग्रेस को सर्टिफिकेट देना इनका काम है। तो अपने संगठन को निहारे, मध्य प्रदेश के विकास में समय किसानों की आत्महत्या रोके और महिलाओं का अत्याचार में कमी लाएं, तब जाके रामेश्वर शर्मा और उनकी सरकार का ये पहला दायित्व है। ठीक है रितेश, सब समय पूरा हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपके तमाम तर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जी बैठी हुई हैं, वो शायद इन तर्कों को सुन रही होंगी, लेकिन अब मसला आपके विषय का था, आपके संगठन का था। आखिर इस पर चर्चा आपकी है, आपके तमाम तर्क दे सकते हैं, बीजेपी के पास अपना तर्क है। जब बीजेपी के विषयों पर चर्चा होती है तो बीजेपी भी इस तरह के तर्क देती है। आखिर चर्चा आगे और हो सकती है। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया मंजरी जी, बहुत शुक्रिया रितेश जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल
मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में तमाम उलझने देखने को मिली हैं और जीतू पटवारी ने जो नियुक्तियां की हैं उनको प्रदेश प्रभारी ने उनको कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी को भी मुद्दा मिल गया है और बीजेपी भी हमलावर हुई। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, कांग्रेस लगातार बेहतरी पर काम कर रही है, आगे बीजेपी के लिए चुनौती होगी, लेकिन क्या वाकई में असलियत पर जमीन पर स्थिति बनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल की इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।